अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उडेसी। इस वीडियो में हम फाइल हैंडलिंग को यूज़ करके ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो गेम के अंदर टॉप प्लेयर्स का डेटा, उनका नाम, स्कोर और लेवल को एक फाइल के अंदर सेव करे। जब भी प्लेयर गेम के अंदर जो हमने ऊपर ऑप्शंस रखे थे लाइक लीडर बोर्ड, जब भी यूज़र ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करे तो हमारे पास जो टॉप प्लेयर्स के नाम, स्कोर और लेवल हैं वो उसके पास शो हो जाएं। अब फाइल हैंडलिंग जो है डेटा को सेव रखने के लिए, प्रोग्राम बंद होने के बाद भी डेटा हमारा सेव रहे उसके लिए हम फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं। सी में फाइल के साथ काम करने के लिए हम फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस, फाइल पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस कोड आप गिटहब पे एक्सेस कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और यू कैन आइदर वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखेंगे जो बताएगी कि फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, तो वॉइड क्या है हमारे पास, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसके लिए हम यूज करते हैं। और सेव रीडर बोर्ड के नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन का जब भी हम नाम रखते हैं वो मीनिंगफुल फुल होना चाहिए, उसको देख के ही पता चल जाए कि अच्छे फंक्शन हमारा काम क्या कर रहा है। ठीक है, अब फंक्शन का नाम है ये क्लियरली बता रहा है कि लीडर बोर्ड को सेव करेगा। ठीक है, और आगे हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स हम पास करते हैं। अब यहाँ पे एक टॉप प्लेयर्स का एरे हम पास करेंगे और उसको जो है वो अपनी फाइल के अंदर सेव करा रहे हैं। ठीक है, अब प्लेयर्स हमने ऊपर जो बनाया हुआ है, अब जिसके अंदर हमने टाइप डेफ को यूज किया था और उसमें हमने नेम, स्कोर और लेवल को स्टोर कराया था। और हम एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये क्या है, ये एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है जिसमें मल्टीपल प्लेयर का डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने रीडर बोर्ड का साइज भी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, जिस जो क्या है हमारे पास 5 है, यानी कि 5 टॉप प्लेयर्स जो गेम खेलेंगे उनका नाम, स्कोर और लेवल हमारे फाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे ये क्यों लिखा है हमने, हम दूसरी जगह से टॉप प्लेयर्स का एरे इसमें पास कराएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन उसे फाइल में लिखेगा। फंक्शन का नाम क्या होता है, हमेशा क्या करते हैं हम मीनिंगफुल बनाते हैं ताकि कोई भी हमारा कोड पढ़े उसको पता चल जाए कि अच्छा इस फंक्शन का काम क्या है। और आगे हम यहाँ पे अपनी बॉडी बनाएंगे। बॉडी में क्या करेंगे, हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं ना हम इसमें, तो यहाँ पे फाइल लिखेंगे। ये क्या है, सी का प्री डिफाइंड डेटा टाइप है फाइल हैंडलिंग के लिए। और आगे हम फाइल के नाम से एक पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर जो फाइल का मेमोरी एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा। और आगे हम एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि ये फाइल को ओपन करने के लिए फंक्शन है जो इनबिल्ट है। ठीक है, और उसके बाद अब हम यहाँ पे लिखते हैं जो भी फाइल का नाम है जो हमें ओपन करनी है फाइल। ठीक है, तो लीडर बोर्ड डॉट टेक्स्ट फाइल क्या ये हमारे पास क्या होती है, डॉट के बाद एक्सटेंशन लिखी हुई होती है कि अच्छा अगर ये टेक्स्ट फाइल है तो इसलिए हमारे पास txt है। जैसे यहाँ पे एक्सटेंशन लिखी हुई है सी प्लस प्लस की, cp डॉट cpp का क्या मतलब है, डॉट सी प्लस प्लस फाइल है। और ये क्या है, txt टेक्स्ट फाइल है। लीडर बोर्ड हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल हम ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, जो भी हमें जिस मोड में हमें अपनी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है, तो हम यहाँ पे w लिख देंगे। अब अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है या फिर कोई डेटा उसके अंदर है उसको ओवरराइट करेगा, और अगर फाइल नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा। अब फाइल को एफ ओपन यहाँ पे क्यों यूज किया है कि फाइल को ओपन करना जरूरी है ताकि उसमें डेटा राइट किया जा सके। और ये काम क्या कर रहा है पूरा, ये पुरानी फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही है उसको ओवरराइट करेगा, अगर नहीं करती तो क्रिएट करेगा। और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब अगर जो है हम इफ कंडीशन लगाते हैं कि अगर फाइल ओपन हुई है। ठीक है, हम ये चेक करते हैं कि
फाइल सक्सेसफुली ओपन हुई या नहीं। अगर फाइल इक्वल जो है वो नल रिटर्न करे, ठीक है, तो फाइल उसका मतलब होता है कि फाइल ओपन नहीं हुई। ठीक है, अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो प्रोग्राम क्रैश ना हो। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हमेशा फाइल को ओपन करने के बाद उसका रिजल्ट हम चेक कर लें। इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप इसलिए लगाएंगे ताकि वो जो है हर प्लेयर को हर टॉप प्लेयर के डेटा को फाइल के अंदर राइट करे। तो सबसे इनिशियलाइज कर देंगे आई को इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। और लूप कब तक चलाएंगे, जब तक जो हमने ऊपर लीडर बोर्ड का साइज डिफाइन किया हुआ है ना, ये वाला। अब हमारा लीडर बोर्ड का साइज है कि 5 टॉप प्लेयर्स उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। अब लूप कहाँ तक चलेगा, अगर हम 0 से इनिशियलाइज करा रहे हैं तो लूप चलेगा हमारे पास 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 4 हमारे पास 5 प्लेयर्स हो जाते हैं। तो हमारे पास ये लीडर बोर्ड का जो साइज हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है वो हम यहाँ पे वहां तक हम लूप चलाएंगे। और उसके बाद हम इंक्रीमेंटेशन कर देंगे कि आई की वैल्यू हर बार जब भी लूप चले तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए, पहले 0 फिर 1 फिर 2 3 4 इस तरह। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइल के अंदर हमें डेटा को राइट करने के लिए एफ प्रिंट एफ के नाम से फंक्शन होता है। जिस तरह से हम प्रिंट एफ यूज करते हैं ना, उसी तरह से फंक्शन है, लेकिन फाइल में राइट करने के लिए हम एफ प्रिंट एफ यूज करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हम फाइल क्या है, वो पॉइंटर है जिसमें हमें लिखना है, सही है। और उसके बाद %s लिखेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग पास कर जो है स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, नाम है, नाम प्रिंट कराना है हमें। तो स्ट्रिंग, और हमारे पास आगे क्या है, इंटीजर वैल्यू होगी क्योंकि हमें स्कोर प्रिंट कराना है। और दोबारा से हमें क्या कराना है, लेवल प्रिंट कराना है। अब स्ट्रिंग क्या है, नाम, स्कोर और लेवल, यानी कि स्कोर क्या होगा, इंटीजर वैल्यू में होगा। लेवल क्या होगा, 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक होगा, इजी मीडियम हार्ड, तो वो भी इंटीजर होगा। और स्ट्रिंग नाम हमारे पास स्ट्रिंग में होता है, और यहाँ पे हम लाइन चेंज कर देंगे। अब न्यू लाइन, नेक्स्ट प्लेयर, हर प्लेयर का जो डेटा होगा ना वो अलग अलग लाइन में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि फॉर्मेटिंग क्या हो, कंसिस्टेंट हो, डेटा स्पेस से सेपरेट हो, ताकि रीडिंग क्या हो, इजी हो और थोड़ा अच्छा भी लगे। और लीडर बोर्ड, और लीडर बोर्ड के अंदर जो हर आइट्रेशन है ना, हमने क्या बनाया था कि लूप का करंट प्लेयर का डेटा क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बनाया था, ये एक एरे वो बनाया था ना, लीडर बोर्ड डॉट नेम, लीडर बोर्ड डॉट स्कोर, और लीडर बोर्ड आई डॉट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी लीडर बोर्ड के अंदर क्या प्रिंट होगा, यूजर का नाम, यूजर का स्कोर और यूजर का लेवल। अब ताकि रीडेबल फॉर्मेट में हर प्लेयर का रिकॉर्ड लिखा जा सके लाइन बाय लाइन, यहाँ पे इसके बाद हम अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल हमेशा हर ओपन फाइल को जो है ना हमें क्लोज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर फाइल क्लोज ना हो तो मेमोरी लीक हो सकती है या फिर फाइल करप्ट हो सकती है। तो ये हमारा सेव लीडर बोर्ड फंक्शन है, ये एक फाइल ओपन करता है, ठीक है। और इस फाइल को ये ओपन करेगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या करेगा, राइट करेगा हमारा डेटा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी और उसके अंदर डेटा होगा तो उसको ओवरराइट कर देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती उसको क्रिएट करेगा और फिर राइट कर देगा। और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा कि अच्छा फाइल ओपन हुई, अगर ओपन हुई है
तो क्या करेगा वो, हर प्लेयर का नाम, स्कोर और लेवल फाइल के अंदर प्रिंट करा देगा। और हर जो हमने देखा कि फाइल को क्लोज, सारा डेटा सिक्योर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोड लीडर बोर्ड और डिस्प्ले लीडर बोर्ड का फंक्शन देखेंगे। यू कैन एक्सेस दिस कोड ऑन गिटहब। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अल्लाह हाफिज़।